नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि हम लोग ने बहुत टाइम तक ये श्रृंखला जारी नहीं रखी। मार्केट एनालिसिस वीडियो में बहुत टाइम तक मैं यूट्यूब से दूर था, तो थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट था उस वजह से, लेकिन हम लोग वापस अभी चालू कर रहे हैं। तो स्वागत है इस नए वीडियो में। तो हम लोग जानेंगे अभी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो है कि कुछ अच्छे चार्ट पे लग रहे हैं, उस बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो निफ्टी के बारे में पहले शुरुआत करके चर्चा को शुरुआत करते हैं। तो निफ्टी है, जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीक में देखा कि ब्रेकडाउन दिया है, और वो ब्रेकडाउन इस हिसाब से दिया है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है ऊपर की तरफ, और मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज से नीचे गिर गया है। और उस मामले में अभी जो गिर रहा है, तो उसमें डेली चार्ट में उसका जो कैंडल दिख रहा है वो थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि फ्राइडे के दिन ये गैप डाउन खुल के ऊपर आके फिर नीचे गिरा है। तो वहाँ पे ऊपर की लेवल से वापस सेलिंग का प्रेशर दिखा है। तो अभी निफ्टी के लिए देखा जाए तो एक इमीडिएट सपोर्ट मुझे जो लग रहा है वो 18,107 और 18,101 राउंड फिगर जो पकड़ रहे वो वहाँ पे दिख रहा है। तो उसका कारण क्या है कि मैं बताता हूँ कि देखिए कि पहले ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, फिर ये जब ब्रेकआउट दिया फिर वहीं से फिर गिरा था। तो अभी यहाँ से ऊपर जाते वक्त इसी को ब्रेकआउट दे के ऊपर गया था, तो अभी जाके नीचे आएगा तो ये 18,105 और 18,100 के आसपास इसको सपोर्ट है अच्छा। और उसी के साथ ये 50 डेमा भी उसका वहीं पे है, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है 18,100 के आसपास, 70-80 के आसपास। तो वो भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी अगर देखूँ मैं, तो मुझे अगर मंडे के दिन अगर ये ये बॉडी का जो हाई है 18,310 उसके ऊपर निकलेगा स्विंग के लिए, मतलब इंट्राडे में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, एक दो दिन के पर्सपेक्टिव के साथ, अगर 18,300 के 310 के ऊपर निकला तो वहाँ से पहला टारगेट 375 तक का एक मिलेगा, जो ये कैंडल का लो है। और इसके ऊपर निकल गया तो ये एक फ्राइडे के कैंडल का हाई जो है उसके ऊपर भी जा सकता है, 18,450। लेकिन 18,500 के ऊपर मुझे फ़िलहाल दिखाई नहीं देता है निफ्टी, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटर्स का जमावड़ा भी बहुत सारा है। और अगर उसके ऊपर निफ्टी एक दिन में जाएगा तो मुझे वो डाउट लगेगा, क्योंकि पहले चार्ट के हिसाब से तो बेरिशनेस दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो उस बारे में हम लोग आगे का बात बाद में करेंगे जब भी वो लेवल्स कटेंगे। तुम पहले तो 18,310 के ऊपर निकल गया, थोड़ा टाइम टिक गया, तो 380 390 के आसपास जा सकता है। वहाँ से दूसरा टारगेट 18,450 तक मुझे एक ऊपर का लेवल दिखता है। और नीचे देखा जाए तो अगर निफ्टी 18,250 के नीचे चला जाए तो पहला टारगेट मिलेगा उसको 18,175 के आसपास का, और दूसरा टारगेट मिलेगा 18,100 का। तो ये जो ओवरऑल फॉर्मेशन निफ्टी का जो दिख रहा है वो बेरिश दिख रहा है, मतलब नेगेटिविटी है उसमें। तो उसके लिए मेरे को अगर निफ्टी में प्ले करना है तो निफ्टी मुझे ज़्यादा करके डाउन साइड की तरफ दिख सकता है, थोड़ा 18,100 के आसपास में अगर आएगा तो वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट। वो मंडे को हम लोग कल देखेंगे कि निफ्टी कहाँ खुलेगा, वो खुलने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं उसको कि ये यहाँ पे अगर समझो निफ्टी नीचे खुल ही गया बैक गैप डाउन के साथ, समझो 170 175 180 के आसपास अगर खुल गया, तो खुलने के बाद अगर इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस रहेगा 18,100 के, और जो खुलने का ओपनिंग लेवल है समझो 70-80 पॉइंट ऊपर 18,170 या 18,200 के आसपास अगर निफ्टी खुल गया, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट की तरफ ही जा सकता है थोड़ा बहुत। तो 18,100 तो टच होगा मुझे लगता है, क्योंकि जो पहले का एक रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट के लिए वो ट्राई करेगा आके यहाँ पे सपोर्ट लेने का, तो वहाँ पे हम लोग जज करेंगे उसको। और अगर खुला ही डायरेक्टली 18,100 और 150 के नीचे, तो उसे हम लोग 10-15 मिनट का टाइम देंगे, वो रेंज क्या फॉर्म होती है, और अगर मार्केट में निफ्टी नीचे और जाता है या 18,100 को तोड़ता है, तो 18,100 तोड़ेगा तो मुझे लगता है निफ्टी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट अगर देखा जाए तो ये वाला गैप एरिया है 17,800 का, मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपके सामने।
ये वाला जो गैप इधर एरिया है ना, ये निफ्टी के लिए नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। अगर 18,100 टूटा तो सीधा 17,800 और 17,850 तक का एक लेवल दिख सकता है। तो वहाँ पे आके निफ्टी थोड़ा यहाँ पे ये लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है। अगर ये भी तोड़ा तो और नीचे जाएगा, और नीचे जाने के लिए फिर उसको बहुत जगह है। तो उसका ऑलमोस्ट वो 200 डे में 17,140 के आसपास है, और दूसरा सपोर्ट इधर है उसका, ये वाला एरिया में 17,600 के करीब, 640 के आसपास। तो मतलब डाउन साइड भी बहुत बड़ा मिल सकता है अगर 18,100 टूटा। तो अभी निफ्टी के लिए तो हमें वॉच करने पड़ेगा, मंडे कहाँ ओपन होता है उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो बैंक निफ्टी के बारे में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। ऑलमोस्ट वो गया 44,100 के आसपास, वहाँ से ही गिरा है, लगातार 3 दिन से कंटिन्यूसली गिरा है। तो गिरने के बाद अगर हम अभी उसको देखें तो ये एक छोटा ट्रेंड लाइन है, मैंने एक ऊपर की तरफ खींचा है नीचे से, तो वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो दे दिया है उसने। वो ट्रेंड लाइन इसलिए कि पहले का एक ब्रेकआउट लेवल था, अगर देखो आप यहाँ पे, ये जो ब्लू लाइन में मैंने मार्क करके रखा है 42,200 का, वहाँ पे बहुत टाइम निकाला उसने, और ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट के लिए नीचे इधर सपोर्ट लिया उसने, और फिर अप मूव चालू किया। तो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन का बेस पकड़ा यहाँ से, और जो भी लो बने वो मैंने प्लॉट किए उसको सपोर्ट मान के। तो अभी फ्राइडे का जो क्लोजिंग हुआ है, ये लॉन्ग लेग ऊपर की तरफ बना है, डोजी की तरह स्पिनिंग टॉप जैसा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर देखा जाए तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग जो है 43,200 के ऊपर हुआ है, जाके उसका 20 डेमा है। तो 20 डेमा एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहता है कोई भी निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के मामले में। तो हमें पहले तो मंडे का क्लोजिंग कहाँ होता, ओपनिंग कहाँ होता है वो देखना पड़ेगा, वो खुलता कहाँ पे। तो उसका मेजर सपोर्ट है 42,950 का, ये ग्रीन लाइन जो आपको मैंने यहाँ पे मार्क करके रखी है, उसका मेजर सपोर्ट एरिया। ये देखिए पहले इधर बहुत उसने टाइम गुजारा है, यहाँ पे ऊपर नीचे बहुत बार के, ये जो हैमर बना है देखिए, यहाँ से नीचे से सपोर्ट आया था दूसरे गैप डाउन होने के बाद, और गैप डाउन होने के बाद ऊपर ही कंटिन्यू यहाँ से ऊपर गया था। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है 42,950 और 43,000 के रेंज में। तो अभी मंडे को अगर ये सोमवार के दिन ये खुल गया नीचे 42,950 के आसपास, हम लोग उसको थोड़ा देखेंगे 15-20 मिनट क्या करता है वहाँ पे। अगर यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल हैमर जैसी बनने लग जाए, नीचे से विक्स बनने लग जाए, तो हम लोग उसको बाय करने की कोशिश करेंगे सपोर्ट के नज़दीक। और फिर हमें टारगेट ऊपर की तरफ ये 20 डेमा तक आ सकता है 43,200 तक, और अगर उसके ऊपर भी सस्टेन हो गया तो फिर ये वापस ये ग्रीन लाइन जो है 43,333 की, वहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा वो टाइम में। अगर फिर इसको थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है 43,300 के आसपास, क्योंकि कॉल राइटर का जमावड़ा भी है, और ये चार्ट के ऊपर भी रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे। अगर ठीक से देखो आप, तो ये जब भी गिरता है मार्केट तो क्या होता है कि ये वाला जो विक है, ये जो 3 कैंडल है, उसका नीचे का लेवल अभी पहले सपोर्ट रहता था, तो अभी वो रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये रेजिस्टेंस बनेगा 43,350 का लेवल। और जब भी गैप अप खुला, अगर गलती से खुलेगा तो नहीं, लेकिन गैप अप खुला तो सस्टेन होगा नहीं मेरे हिसाब से, वापस गिरेगा नीचे। तो मेरे को अभी मंडे के लिए लेवल मैंने निकाल के रखे हैं कि अगर ये 43,330 के 40 के ऊपर निकल गया, ये वाला रेजिस्टेंस जो मैं बोला हूँ, तो फिर पहला टारगेट 43,500 के आसपास मिलेगा, फिर 43,730 के आसपास, और 43,940 के आसपास ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकता है। और अगर नीचे ये 43,100 के नीचे गया तो पहला टारगेट मिलेगा 42,950, और अगर उसके भी नीचे चला गया तो नेक्स्ट टारगेट 42,899 और 42,698 और 42,470, ये नीचे की तरफ दायरा दिख सकता है।
तो ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो अभी मैंने कुछ स्टॉक निकाले हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो उसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से स्टॉक है। तो मैंने पहला एक स्टॉक निकाला है महिंद्रा सीआई का। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। उसके बारे में अगर मैं पहले भी दिया है अपने चैनल पे इसको बहुत टाइम पहले, लेकिन अभी फ़िलहाल आप अगर इसको आप वीकली चार्ट देखेंगे, पाप इसको हम लोग वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए कि ये हाई उसका 2015 का था, जो इधर बना था 215-16 के आसपास था। फिर उसने यहाँ पे भी एक हाई हाई क्रिएट किया था ऑलमोस्ट 2021 में, फिर गिरा था मार्केट। और अभी जाके आप देखिए कि इसने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी है 326 के ऊपर, ये वाला स्टॉक। तो इसमें अगर आप देखो तो ये आपको लाइफ टाइम हाई के ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, और वीकली क्लोजिंग भी बहुत ही बढ़िया है इसकी। तो ये स्टॉक आप खरीद सकते हो 326 के ऊपर। पहला टारगेट मिलेगा 405 और 404 के रेंज में, जो कि 1.618% फिबोनाची का लेवल है। और नेक्स्ट टारगेट 540 तक। तो मतलब जो यहाँ से जो रेंज नीचे तक गिरी थी 63 रुपीज़ तक, तो ये ब्रेकआउट जो अभी हुआ है 315-16 के ऊपर का, तो ये आपका स्टॉक को लेके जाएगा 400 और 550 के रेंज में। तो अगर आपने देखा जाए तो 70 से 75% का आपको टारगेट मिल सकता है ये स्टॉक में आने वाले कुछ मतलब साल में 2 साल में। मतलब वो हम लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बोल रहे हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म ही होल्ड करना पड़ेगा इसको। हालांकि कोई कोई स्टॉक ऐसे रहते हैं कि अगर बड़ा ब्रेकआउट मिल रहा है तो जल्दी जल्दी टारगेट अचीव भी कर लेते, तो उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा यहाँ पे बाय करके। और उस सिनारियो में हम इसमें स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, तो स्टॉप लॉस रखेंगे 280 के नीचे का। तो हम लोग ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे नहीं, क्योंकि क्या है, ये पहले इधर ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे गिरा और ऊपर जा रहा है। तो अभी ये ब्रेकआउट रिटेस्ट भी हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 300 के नीचे स्टॉक जाएगा। तो अभी आप इसको बाय करके होल्ड कर सकते हो 400 और 550 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रखिए 280 के नीचे वाला, मतलब 5-10 रुपये थोड़ा बफर लेके 270-75 के रेंज में अगर इसका स्टॉप लॉस रखे, तो एक रिस्क रिवॉर्ड हमारे हक में आ रहा है ये स्टॉक के बारे में। तो आप इसको आराम से बाय कर सकते हो महिंद्रा सीआई ऑटो को। तो दूसरा हमारा स्टॉक है जो हम लोग ने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, टाइटन कंपनी का। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको मैं बताता हूँ कि ये वाला चार्ट आप देखो तो ये कंटिन्यूस ऊपर नीचे करके स्टॉक उसके सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे, मतलब ये येलो लाइन का 100 डेमा है, ये 50 डेमा, ये 20 डेमा। तो मार्केट में ये इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया। और ये मैंने आपको थर्सडे भी आपको दिया था कैरी के लिए टाइटन का पुट, तो उस पुट ने फ्राइडे को अच्छा प्रॉफिट दिया। हालांकि हम लोग शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, तो हम लोग पुट के ज़रिए काम किए, इसमें पैसा मिला, तो वो पुट अभी हम लोग कैरी भी रख सकते हैं, या तो नया मंडे के बाद अगर ये फ्राइडे का लो तोड़ता है 2480 के नीचे, तो हम लोग वापस इसमें और डाउन ट्रेंड का टारगेट देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 2400 तक का एक लेवल देख सकते हैं। और 2400 अगर तोड़ दिया तो वापस ये नीचे का 2300 के आसपास का एक लेवल बनता है उसका, ये वाला एरिया, वहाँ तक ये पोजिशनल में आ सकता है, इंट्राडे में नहीं आएगा, ये पोजिशनल आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सेल ट्रेड के लिए, जो कि आपको देगा ये बहुत ही बढ़िया बेरिश पैटर्न बना है और उसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है। तो हमें ये जब जब इसका स्टॉक में उछाल आएगा तो ये सेलिंग के लिए यूज़ होगा। तो सेलिंग के लिए मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 2500 के ऊपर जाना नहीं है ये स्टॉक। वहाँ से अगर गलती से आ भी गया तो वहाँ से वो ब्रेकडाउन ही देगा नीचे वापस। तो ये स्टॉक को सेल के साइड देख सकते हैं हम लोग, तो क्योंकि चार्ट पे पूरा बेरिश पैटर्न बना हुआ है। तो और एक स्टॉक है जो ब्रेकआउट के लिए मैंने चुना है, वो एक लिंडे इंडिया का। तो लिंडे इंडिया का चार्ट अगर आप देखोगे तो ये इसका ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं इसको।
तो उस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे 3400 के ऊपर। तो ये देखिए जितने भी टॉप बने हैं वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है और सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस है। और अभी इसको आप अगर ख़रीदना चाहो तो ये 3400 और 3440 के रेंज में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं धीरे धीरे। और इसका पहला टारगेट बनेगा 3540 और 3600 और उसके बाद 3770 के आसपास का एक टारगेट बनेगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो वो फाइनल टारगेट उसका जो हाई बना है ये पहले वाला जो कि 4170 के आसपास का है, तो यहाँ तक आ सकता है। तो हमें इस ट्रेड के लिए पोजिशनल रखना पड़ेगा लिंडे इंडिया का। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट है तो उसका टारगेट इस हिसाब से निकालते हैं कि जैसे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो हाइट है ये यहाँ तक, अगर मैं पकड़ूँ इसको अगर थोड़ा भी नीचे लेके, हाँ यहाँ तक, तो ये जो हाइट है ये ब्रेकआउट होने के बाद इधर प्लॉट करेंगे तो हमारा फाइनल टारगेट इसमें लॉन्ग टर्म में यहाँ तक आ सकता है 4900 से लेकर 5000 तक का। तो ये स्टॉक है, लेकिन ये चार्ट का पैटर्न ऐसा है कि ये थोड़ा चलता है फिर साइडवेज होता है फिर ऊपर जाता है, रेंज बना बना के चलता है ये स्टॉक। तो इसके लिए आपको ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा पेशेंस के साथ। और इसमें आप स्टॉप लॉस रख सकते हो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो मूविंग एवरेज है इसके 50 डेमा और 20 डेमा उसके नीचे वाला स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 3120 3100 का स्टॉप लॉस रखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अभी दूसरा स्टॉक है अपोलो टायर का। ये अपोलो टायर का मैंने ऑप्शन में ट्रेड दिया था लास्ट वीक, लेकिन हालांकि मार्केट के चलते वो थोड़ा चला नहीं, हम लोग ने उसको फटाक से एग्ज़िट कर दिया क्योंकि हम लोग ने ऑप्शंस में ट्रेड लिया था। लेकिन अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि ये अगर आप इसका मंथली चार्ट देखो अपोलो टायर का, तो ये मंथली चार्ट में देखो तो ये पूरी रेंज है उसकी 2018 में एक हाई बना के ये सीधा 2020 का कोविड में नीचे गया था 75 रुपये तक। और 75 से अभी इसने उसका लाइफ टाइम हाई भी निकाला है 307 और 10 के आसपास उसका लाइफ टाइम हाई था। तो वो निकाल के अगर मंथली चार्ट में देखिए कि लास्ट मंथ का हाई उसने ये मंथ में वापस निकाल के ऊपर खड़ा है इसका। मतलब मंथली हिसाब से भी आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 महीने से ये ऊपर बढ़ते ही जा रहा है और उसने ब्रेकआउट भी दिया है। तो ये क्या होगा कि अभी हम लोग इसको वीकली चार्ट में जाके देखेंगे वीकली चार्ट में। तो ये देखिए कि वीकली चार्ट में क्या हुआ है आपको मैं समझाता हूँ। तो वीकली चार्ट में 3 हफ्ते पहले इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एक रेड कैंडल नेक्स्ट वीक में बनी क्योंकि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट मतलब यहाँ पे किधर नीचे में बाय किया होगा वो लोग ने उधर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया होगा हाई ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद। फिर नेक्स्ट अभी करंट वीक में वापस इसने पिछले हफ्ते में वापस इसने बाइंग किया और वापस ऊपर जाने का कोशिश किया। तो कहने का है कि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है और सस्टेन होने के बाद अगर डेली चार्ट में अभी शॉर्ट टर्म में जाते हैं देखने के लिए तो डेली में देखिए कि ये रेंज बना है ऊपर का। अभी मैं यहाँ पे आपको मार्क करके देता हूँ, ये वाला रेंज बना है। तो ये रेंज बना है तो ये रेंज के अंदर मार्केट है अभी। तो मुझे देखना है कि ये रेंज में कैसे बिहेव करता है, मतलब ये इसमें ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अभी मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों रेंज के बीच में थोड़ा टाइम गुजारेगा ये, क्योंकि मार्केट भी थोड़ा वॉलेटाइल है। मार्केट बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी और बाकी का स्ट्रक्चरल मार्केट थोड़ा नेगेटिव साइड में है और थोड़ा सपोर्ट पर भी है। तो मार्केट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी टर्न अराउंड करेगा यहाँ से ऊपर तो मेरे को ये स्टॉक में मोमेंट दिखेगा, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी इसका ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे अगर इसको बाय करना है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे ही सपोर्ट लेके ऊपर आना चालू कर देते तो मुझे पहला स्टॉक देखना है तो ये स्टॉक देखना है। तो इसमें आप फ्यूचर ऑप्शन जो भी माध्यम हो आपको जो सूट करता है आपको ट्रेडिंग के लिए, या तो कैश में बाय करके इसको लेके जा सकते हैं। तो जैसे जिसका काम करने का तरीका उस हिसाब से वो इसको प्ले कर सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जब भी ब्रेकआउट दिया है ना तो ये आपको शॉर्ट टर्म में तो अच्छा रिटर्न देगा ही, लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं आपको इसका
मंथली चार्ट का जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है उस हिसाब से अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट बताऊँ इसमें, तो ये देखिए लॉन्ग टर्म में ये 530 से लेकर 540 का एक टारगेट आपको इसको लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। मतलब 1-2 साल आप इसको होल्ड करोगे तो आपका पैसा यहाँ से 70% का बढ़ोतरी मिलने का चांस है। क्योंकि ये चार्ट का जो ब्रेकआउट है ये ऑलमोस्ट इसका 2015 का हाई 18 का हाई निकला है, अभी तो 5 साल का ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट 4 साल का। तो ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक थोड़ा बहुत यहाँ पे हाई के ऊपर कंसोलिडेट करके फिर अपना अपवर्ड जर्नी चालू कर सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया लेवल है आपको बाय करने के लिए। और स्टॉप लॉस अगर ये ट्रेड के लिए आपको मतलब लॉन्ग टर्म में जो आप होल्ड करोगे स्टॉक, उसके लिए स्टॉप लॉस रखने के लिए तो मैं क्या करूँगा, पहले इसका वीकली टाइम फ्रेम चेक करूँगा इसने क्या किया है बीच वीक में। तो मुझे क्या दिखता है कि अभी ये ब्रेकआउट दिया है 306 के ऊपर, तो अभी 26 चल रहा है, मतलब मुझे 306 और 326 के रेंज में इसको एक्यूमुलेट करना है। और अगर ये नीचे चला जाए 250 के, तो मैं उसको थोड़ा एग्जिट करने का कोशिश करूँगा। क्योंकि ये लोअर हाई बनाएगा, तभी ये रेंज के नीचे अगर ट्रेड करेगा 260 के नीचे, तो ये जो हायर हाई का स्ट्रक्चर में मार्केट में ये ऊपर आया है, ये थोड़ा इधर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। जो ये हायर हाई के स्ट्रक्चर से लोअर हाई में जाएगा तो फिर वहाँ से थोड़ा गिरने का चांस दिखेगा। लेकिन मैं ये स्टॉक को 306 के ऊपर नीचे जाते हुए दिखता नहीं है मुझे, तो आराम से हम इसको 306 और 320 के रेंज में एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और बढ़िया पैसा इसमें आपका बन सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जो आगे आने वाले सालों के लिए अच्छा लग रहा है। और ये एक दूसरा स्टॉक है इंडियन होटल्स। तो ये देखिए कि इंडियन होटल्स में भी क्या है कि इसका वीकली चार्ट है ये। अगर मंथली चार्ट देखो तो मंथली में थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है हाई के ऊपर। हाँ, ये 2 हाई कटने दो और ये 2 लो मैंने मार्क कर लिए मंथली के। तो अभी ये इनसाइड कैंडल है मंथली के हिसाब से। अभी फिर वीकली में जाके चेक करते हैं तो आपको वीकली में जा क्या दिखता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो वीकली में देखिए ये टॉप बने, फिर ये नीचे ये रेंज बनाए, तो अभी ये रेंज मैंने मार्क कर लिया। तो मुझे अभी ये ट्रेड लेने के लिए क्या है कि ये रेंज के बीच में है, तो मुझे यहाँ पे उसको वॉच करना है। जब जब ये नीचे आता है इस रेंज के पास बाय करना है, और यहाँ तक आके वो शॉर्ट टर्म प्लेयर जो भी है 304, 305, 306 के आसपास 310 के आसपास अगर स्टॉक मिल जाए वहाँ पे बाय कर सकते हो। और फिर वहाँ से स्टॉप लॉस ये रेंज के नीचे का रहेगा, 300 के नीचे 2-4 पॉइंट रख के उसका स्टॉप लॉस रख सकते हो, और ऊपर 340 तक आ सकता है। लेकिन मुझे क्या कहना है कि ये अगर ये रेंज ब्रेक हो जाए ऊपर की तरफ 350 के ऊपर अगर स्टॉक निकल जाए तो 400 के रेंज में पहुंच सकता है। क्योंकि उसका जो रेंज है अभी इतना दिन का वो 50 पॉइंट का रेंज है, और वो 50 पॉइंट का रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। तो 50 पॉइंट का रेंज निकलेगा जब अगर ऊपर की तरफ, तो ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट तो इमीडिएट भागेगा ऊपर 400 की तरफ जाएगा। और अभी दिसंबर का मंथ चालू है और अभी टूरिज़्म ये वो सब बहुत ही बड़ा है। तो ये इंडियन होटल्स जो इंडिया का सबसे बड़ा होटल चेन चलाते हैं, टाटा ग्रुप का कंपनी है, तो इसे आप एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हो। क्योंकि अगर इस साल के जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अगर आप गिनती करो तो बहुत सारे लोग उसको घूमने जाते हैं अभी दिसंबर जनवरी में, तो उसका रिज़ल्ट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा अगले क्वार्टर में। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर ये स्टॉक को आप बाय करो तो ये स्टॉक अभी वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट, अगर अभी मंथली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि क्या कौन सा ब्रेकआउट है, हाँ, तो मुझे लगता है कि ये 10 से 15%, 20% रिटर्न शॉर्ट टर्म में दे सकता है। तो ये रेंज अगर मैंने इसकी मार्क कर ली 15% है, तो ये जब इसके ऊपर निकलेगा तो 15%। और अगर अभी बाय करना है तो स्टॉप लॉस ये रेंज के नीचे का ही रखना पड़ेगा, 300 के नीचे थोड़ा सा बफर लेके। और ये ग्रीन कैंडल बनी है इस मंथ की, ऑलमोस्ट अभी ये मंथ ख़त्म होने को टाइम है, तो मुझे छोटे से रिस्क के साथ एक 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। और ये एफएनओ में अगर ऑप्शन और फ्यूचर में बाय करने वाले लगे, वो हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे उस बारे में कि क्या करना है, कैसे कौन सा कॉल लेना है या पुट लेना है।
लेकिन इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी आप अगर डेली में जाके अभी देखो तो ये देखिए कि ये ब्लू कलर की जो लाइन है मूविंग एवरेज की 20 EM है, और ये ग्रीन जो है वो 50 EM है। तो प्राइस कंटिन्यूसली इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। अभी फ्राइडे का क्लोजिंग भी उसके आसपास ही है। अगर मंडे के दिन ये यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के वापस ऊपर बाइंग की तरफ जाता है तो वहाँ पे भी हम लोग उसको देख सकते हैं कि बाय करने के लिए। तो अभी मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन भी लगा देता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऊपर जा रहा है ये स्टॉक। इसके नीचे जब तक नहीं आता है, ये रेड लाइन ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है 320 के नीचे अगर स्टॉक नहीं आता है तो ये इसमें बुलिशनेस रहेगी, ऊपर जा सकता है। स्टॉक के बारे में बताया था CUB, जिसमें हम लोग ने ऑप्शंस के थ्रू प्ले किया था। तो इसमें अगर देखो तो ये देखिए कि ये है मंथली चार्ट। तो ये ऊपर का एक टॉप बना था इसका CUB का, हाँ 250 के आसपास का, वहाँ से सीधा गिरा था। गिरने के बाद ये देखिए ये डबल बॉटम बना है यहाँ पे। ये यहाँ पे 2020 में लो बना, फिर ऊपर आया, ये फॉल था जो भी कोविड का, फिर इसने इधर एक बॉटम बनाया, फिर यहाँ तक आया था 200 तक, फिर गिरा था, फिर यहाँ पे एक बॉटम बनाया। तो ये डबल बॉटम हुआ था। तो यहाँ से कंटिन्यूसली ये ऊपर आया। और अभी क्या देखिए कि लास्ट मंथ में देखिए कि 1 2 3 4 5 महीने का कैंडल देखिए, इसको 200 के ऊपर क्लोजिंग देने में तकलीफ़ हो रही है। ये देखिए यहाँ पे भी नहीं सक्सेस किया, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और कोई भी चीज़ में ऊपर से सेलिंग आता है, कंटिन्यूस सेलिंग का विक्स बन रहा है। तो अभी ये मंथ का कैंडल पूरा हुआ नहीं है। हालांकि इसने ब्रेकआउट दिया था 200 के ऊपर, 204-5 तक आया था, लेकिन ये मार्केट तभी ख़राब हुआ। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी वहीं से गिरना चालू हुआ। तो ये अभी मैं आपको डेली में दिखाता हूँ। ये देखिए इसने ये रेजिस्टेंस एरिया है उसका 200 का। तो ये एरिया में आपने इसको, मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला एरिया में। तो इसने क्या किया था, ये रेजिस्टेंस था उसका 200 का, और 200 के नज़दीक ही उसने बिल्डअप रखा था चालू। उसका बिल्डअप रखा था मतलब कि क्या, ये नीचे गिर नहीं रहा था। यहाँ पे रेजिस्टेंस के नज़दीक उसमें एक्यूमुलेशन हो रहा था। तो एक्यूमुलेशन भी कहाँ हो रहा था, ये 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूस मेंटेन हो रहा था। ये देखिए ये ब्लू लाइन जो दिख रही है आपको, ये वाली, ये ऐसी जो हो रही है यहाँ पे, ये ब्लू लाइन के ऊपर कंटिन्यूस मेंटेन था। तो बिल्डअप नियर रेजिस्टेंस जब भी होता है तो ब्रेकआउट होता है और वो सस्टेन होता है। लेकिन अभी ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल और नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूस गिर गई है। तो अभी वापस मार्केट में प्राइस 20 डेज मूविंग एवरेज के पास आ गया है CUB, सिटी यूनियन बैंक का। तो अभी मुझे क्या देखना है कि अगर आने वाले हफ्ते में अगर ये यहाँ से रिवर्स ऊपर जाना चालू कर दे 20 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास, क्योंकि ये बड़ा सपोर्ट एरिया है उसका 20 डेज और 50 डेज। तो मार्केट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी रिकवर करता है तो मुझे लग रहा है कि ये CUB का स्टॉक है, ये 20 और 50 डेमा के ऊपर अगर एक कैंडल ग्रीन कलर में क्लोज हो जाए तो उसका जो लो बनेगा उसके स्टॉप लॉस के साथ वापस इसको खरीद सकते हैं। तो ये वापस 200 के ऊपर निकल जाए, ब्रेकआउट दे दे, और ब्रेकआउट के बाद अगर मैं इसका रेंज निकाल के उसका टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए निकालूँ तो ये जो रेंज बनी है नीचे 160 से लेकर 200, मतलब 40 पॉइंट की रेंज। तो पहले तो ये छोटा टाइम फ्रेम में 20-25 रुपये ऊपर जा सकता है, मतलब 10% का रिटर्न दे सकता है, 10 से 15% का। और थोड़ा और एक लॉन्गर टाइम 6-7 महीने के लिए, 1 साल के लिए होल्ड करें तो ये वाला कम से कम 160 से लेकर 200 के आसपास का जो ब्रेकआउट है फिर वहाँ पे प्लॉट करेंगे तो 15 से 20% रिटर्न इजीली मिल सकता है हमें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। और जो पुराना एक हाई बना है उसका 250 के आसपास, फिर जब भी ये रेंज ब्रेकआउट हो रही है इतने दिनों की, तो ये क्या होता है कि स्टेज ट्रांजिशन होता है। तो ये जो स्टेज है इसका, इसके बाद ऊपर जब भी प्राइस निकलेगा 200 तो ये नए टेरिटरी में चला जाएगा। तो ये नई टेरिटरी का टारगेट ये 250 तक बन सकता है। मतलब 200 के ऊपर अगर एक वीकली या मंथली क्लोज मिल जाए हमें 200 के ऊपर, तो हमें 250 तक का टारगेट आराम से मिलेगा। वो शॉर्ट टाइम में ही मिल सकता है, 6-7 महीने के अंदर ही मिल सकता है। तो अगर वहाँ तक का टारगेट कैलकुलेट करूँ तो ये ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न बन सकता है 200 के ऊपर। तो इसके बाद ये और भी ऊपर जा सकता है जब वो 250 के ऊपर क्लोजिंग दे। तो इसको भी हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। CUB का चार्ट बहुत ही पॉजिटिव है।
हालांकि अभी 20 डेमा पे गिरा है ऊपर से, तो ऊपर से गिरने के बाद हमको उसको देखना है। अभी मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है ऊपर, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर चलना चालू कर दे, तो हमें ये स्टॉक के नज़र रखना है। 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग वापस ग्रीन कलर की कैंडल में क्लोज हो जाए, तो ये वाला एक है स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। दूसरा मैं फ्राइडे को दिया था TCS का ब्रेकडाउन का चार्ट। तो यहाँ पे देखिए कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्या होता है कि जैसे ये रेंज का हाई बना है, तो उसका जो रेंज है, मैं उसको रेंज में यहाँ से ये जो है उसकी नेकलाइन है 3268 की। उसका जो टॉप बना है वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर है यहाँ से। तो ये जब इसका ब्रेकडाउन देगा, तो इसके नीचे अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये दिखता है मुझे नीचे यहाँ तक 3000 तक स्टॉक आ सकता है। हालांकि ऑलरेडी बहुत टाइम से IT अंडर परफॉर्म कर रहा है US मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण, तो मुझे इतना टारगेट आएगा ये तो थोड़ा डाउट है 3000 तक, लेकिन आ भी सकता है। मार्केट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बोले और ना आए, वो आ भी सकता है। मार्केट को अगर लगता है आना है तो आएगा वो। तो अभी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के जो चार्ट है उस हिसाब से इसका टारगेट मुझे शॉर्ट टर्म में तो 50-60 मिलेगा 2-4 दिन में, 10 दिन में, लेकिन पोजिशनल अगर रखे इसको तो 3050 तक का एक फॉल दिख सकते हैं। और वो ऑलमोस्ट उसका 0.786% का फिबोनाची लेवल है। और उसके पहले एक पहला टारगेट मिलेगा 3135 का, वो है 0.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और 50% का ऑलमोस्ट यहाँ पे है 3200 के आसपास। तो 3200 का टारगेट आपको मंडे को शायद मिल सकता है, मंडे ट्यूसडे तक 30-40 पॉइंट के, क्योंकि मैंने वो जो पुट दिया था वो मार्केट क्लोजिंग में वो ऑलरेडी मूव हो गया है 4-5 पॉइंट। मंडे को शायद ये गैप डाउन खुल सकता है, तो देखेंगे इसको प्रॉफिट बुक करने का। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म ही करेगा, नीचे ही जाएगा, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न बहुत नेगेटिव हो गया है अभी। तो दूसरा एक स्टॉक मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपको बताया है फ्राइडे के दिन, वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ का। तो इसका जो चार्ट पैटर्न जो है मैं आपको अभी बताने चाहता हूँ कि अगर मैं मंथली चार्ट आपको पहले बता देता हूँ कि एक महीने का चार्ट जो है वो क्या कर रहा है। तो ये देखिए कि मैंने आपको अगर बताना चाहूँ तो मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट था ये स्टॉक में, जो मैंने खुद ख़रीदा था वो 92 रुपीज़ पे ख़रीदा था। मैंने यहाँ पे ख़रीदा था 2016-17 में। 92 का लेवल कहाँ था उसको मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये वाला अक्टूबर 2016 के आसपास मैंने ख़रीदा था। तो वहाँ से मैं इसको 400 का लेवल देखा, मतलब मेरा पैसा 4 गुना हुआ था। मैंने यहाँ पे ये कैंडल 370 या 360 में किधर तो मैंने निकाला था, क्योंकि टॉप पे तो एग्जिट नहीं कर पाया था। मुझे लगा तो 400 हुआ तो 4000 भी होगा, लेकिन मैं इसके लिए रुका। तो नेक्स्ट कैंडल में बहुत गिरा नेक्स्ट मंथ में, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैं उसका प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गया था। उसके बाद से मैं उसको देखते बैठा कि क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तो मैंने वहाँ पे बाद में कहीं एंट्री नहीं ली कभी। तो अभी ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, जब से वो 400 का हाई मारा है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। हालांकि ये कोविड ख़त्म होने का तो वापस भागा था, वहाँ पे मैंने उसको ट्रैक नहीं किया था। तो अभी अगर ये वाला एरिया है अभी जो चल रहा है, तो इसमें मंथली चार्ट देख लीजिए अभी जो रिसेंट पास्ट का है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा दिख रहा है अभी जो दिख रहा है। और ये देखिए ये मंथ 22 मई के बाद से वो कंटिन्यू नीचे ही है। वो जो हाई बना था 195 का 94 का, वो अभी तक पार नहीं किया है। तो मंथली चार्ट में तो लास्ट 2 मंथ से बाइंग हुई है और रेजिस्टेंस के नज़दीक खड़ा है अभी, जो कि 2 ग्रीन कैंडल मंथ ऑन मंथ में पॉजिटिव में है। और अभी आप जाके इसका वीकली चार्ट में भी चेक करो, तो वीकली चार्ट में भी लास्ट वीक थोड़ा सा लास्ट टू लास्ट वीक थोड़ा सा गिरा था, फिर ये लास्ट वीक में बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर आया है। और अभी ये सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल भी गया है। और इसका रेजिस्टेंस एरिया है 193 से लेकर 195। वो जैसे ही स्टॉक 195 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट आपको 240 तक मिलेगा, तो शॉर्ट टर्म में मिलेगा, एक दिन में नहीं मिलेगा। एक दिन में भी मिल सकता है, 2 दिन में भी मिल सकता है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है।
वो बायर कितने उसमें एक्यूमुलेशन का जोर लगाते हैं उसके ऊपर है। पोजिशनल में बात कर रहा हूँ, जैसे कि 194 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे ये, हम इसको बाय करेंगे। 240 235 का टारगेट है, और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए 240 के ऊपर, तो वापस 300 320 का टारगेट जो पुराना हाई बना है इधर का, इधर तक आ सकता है। और उसके ऊपर निकला तो जो लास्ट टाइम का जो पुराना हाई है 415, वहाँ तक भी जा सकता है। तो कहने का है कि ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक दिख रहा है, और आपको यहाँ से कम शॉर्ट टर्म में 20-25% रिटर्न मिलेगा। और अगर लॉन्ग टर्म रखोगे तो यहाँ से 50-60% का रिटर्न देने का भी ये स्टॉक दम कर रख सकता है। और जो फाइनल टारगेट है, अगर लॉन्ग टर्म और भी लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे, जो फाइनल उसका टारगेट है 400 का, तो वहाँ तक का रिटर्न देखो तो 100% का रिटर्न मिल सकता है आपको। तो ये स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी जगह पर खड़ा है, लेकिन हमें बाय करना है 195 के ऊपर ही। तो तब तक उसको नहीं बाय करना है, क्योंकि ये यहाँ से फिर अटक के यहाँ से गिर भी सकता है नीचे। तो इतना थोड़ा सावधानी बरती है कि क्लोजिंग होना चाहिए 193 194 के ऊपर, तभी हम इसको बाय करके पोजिशनल होल्ड करेंगे। तो आज के लिए ये जितने स्टॉक निकाले हैं हमने, उस पे आप ध्यान रखिए, और जो जो लेवल्स बोले हैं वो भी ध्यान रखिए, और सेफली उसको ट्रेड कीजिए। और आगे भी हमारे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें प्रोत्साहित कीजिए कि हम लोग ऐसे वीडियोस बार बार बनाएं और हमारा भी चैनल ग्रो हो। साथ ही साथ आपको हम जो भी नॉलेज है हम शेयर कर सके। तो इसमें कोई भी रिकमेंडेशन ये नहीं है कि आप बाय ही करो जो भी मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने लीगल और ये स्टॉक एडवाइज़र जो है आपके पर्सनल एडवाइज़र, उनसे, फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए। ये हमने जो भी बताया यहाँ इस चैनल के ऊपर, वो हमारी टेक्निकल जो भी नॉलेज है उस हिसाब से, वो चार्ट रीडिंग के हिसाब से हमने बताया। वो ट्रेड लेना ना लेना, पैसा लगाना ना लगाना, वो पूरी तरह आपके हाथ में है। और हमने जो भी यहाँ पे हमारा मत व्यक्त किया है, उस बारे में हम खाली नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अभी आपका इन्वेस्टमेंट का पूरा डिसीजन आपका होगा, और वो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू कंसल्ट करके ले सकते हो। हम लोग ने कोई भी रिकमेंड नहीं किया है कि ये आपने बाय ही करना है। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी इसके आगे कंटिन्यूसली बनाने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।